आज के कहानी का शीर्षक है विंध्याचल। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में, जिसका नाम था विंध्याचल, वहां राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती राज्य करते थे। विंध्याचल राज्य हरे भरे जंगलों, ऊंचे पर्वतों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य बहादुर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी पद्मावती बुद्धिमान और करुणामयी। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन राज्य में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे कि राज्य के उत्तरी जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। वह मंदिर सदियों से बंद पड़ा था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात, जब चंद्रमा पूर्णिमा का था, राजा विक्रमादित्य को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। उत्तरी जंगल के मंदिर में छिपा हुआ एक रहस्य है, जो तुम्हारे राज्य को बचा सकता है या नष्ट कर सकता है। तुम्हें और तुम्हारी रानी को वहां जाना होगा। राजा जागे तो उन्होंने ये स्वप्न रानी पद्मावती को सुनाया। रानी ने कहा, महाराज, स्वप्न मात्र कल्पना नहीं होते, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अगले दिन दोनों ने राज्य के मंत्रियों को सूचित किया और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे पहुंचती। पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की दहाड़ से वातावरण भयावह लग रहा था। राजा और रानी घोड़ों पर सवार थे, जबकि सैनिक पैदल चल रहे थे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिलीं। एक बार एक विशालकाय सर्प उनके रास्ते में आ गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और सर्प से लड़ाई की। सर्प की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई जादुई प्राणी हो। रानी ने अपनी बुद्धि से एक जड़ी बूटी का उपयोग किया, जो सर्प को शांत कर देती थी। सर्प भाग गया और वे आगे बढ़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर प्राचीन था, दीवारें लताओं से ढकी हुई और मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लगा था। राजा ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। रानी ने ध्यान से दीवार पर किए हुए शिलालेख पढ़े। उनमें लिखा था, जो सच्चा प्रेम रखता हो वही इस द्वार को खोल सकता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और द्वार को छुआ। अचानक द्वार खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। मंदिर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। मूर्ति देवी काली की थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक एक आवाज गूंजी, स्वागत है, राजा और रानी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, हमारे राज्य पर संकट है, हमें मदद चाहिए। आवाज ने कहा, यह मंदिर एक पोर्टल है, जो अलग अलग लोगों को जोड़ता है। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, विफल हुए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। परीक्षा शुरू हुई। पहली परीक्षा थी भ्रम की। अचानक हॉल में भ्रमजाल फैल गया। राजा को लगा कि रानी एक राक्षसी बन गई है, और रानी को लगा कि राजा दुश्मन है। लेकिन उनके प्रेम ने उन्हें बचाया। उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया और भ्रम तोड़ दिया। दूसरी परीक्षा थी लालच की। एक खजाना प्रकट हुआ, सोने चांदी से भरा। आवाज बोली, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम राज्य छोड़ दो। लेकिन राजा और रानी ने कहा, हमें राज्य की रक्षा चाहिए, न कि धन। खजाना गायब हो गया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी, समय की यात्रा। अचानक वे एक अलग लोक में पहुंच गए। वह लोक भविष्य का था, जहां विंध्याचल राज्य एक आधुनिक शहर बन चुका था, लेकिन प्रदूषण और युद्ध से तबाह। वहां के लोग मशीनों पर निर्भर थे और प्रकृति नष्ट हो चुकी थी। राजा और रानी को वहां के राजा से मिलना था, जो उनका ही वंशज था। वंशज ने कहा, तुम्हारे समय में एक गलती हुई थी, जिसने ये सब किया। तुम्हें उसे सुधारना होगा। वे समझ गए कि उत्तरी जंगल में एक प्राचीन वृक्ष है, जो राज्य की जीवन रेखा है। यदि वह नष्ट हुआ तो भविष्य ऐसा ही होगा। वे वापस लौटे और मंदिर से बाहर निकले। अब उन्हें वृक्ष की रक्षा करनी थी।
लेकिन जंगल में एक दुष्ट जादूगर था, नाम था कालभैरव, जो वृक्ष को काटना चाहता था ताकि वह अमर हो जाए। कालभैरव के पास जादुई शक्तियां थीं। वह आग की लपटें फेंक सकता था और छाया से सैनिक बना सकता था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना बुलाई, लेकिन कालभैरव की शक्तियां ज्यादा थीं। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने याद किया कि मंदिर में एक मंत्र था जो जादूगर को कमजोर कर सकता था। मंत्र था, ओम काली महाकाली रक्षा करो राज्य की। रानी ने मंत्र जपा और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। राजा ने अपनी तलवार से जादूगर पर हमला किया। लड़ाई भयंकर थी। जादूगर ने राजा को घायल कर दिया, लेकिन रानी ने अपनी चुनरी से राजा के घाव बांधे और खुद लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने जादूगर की कमजोरी ढूंढी। उसकी आंख में एक रत्न था जो उसकी शक्ति का स्रोत था। रानी ने एक तीर से रत्न तोड़ दिया और जादूगर नष्ट हो गया। वृक्ष बच गया और राज्य पर संकट टल गया। राजा और रानी वापस लौटे। राज्य में खुशी का माहौल था। उन्होंने प्रजा को बताया कि प्रेम, बुद्धि और बहादुरी से कोई भी संकट जीता जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंदिर का रहस्य अभी भी बाकी था। एक दिन रानी को एक और स्वप्न आया। स्वप्न में देवी ने कहा, तुम्हें एक और यात्रा करनी होगी, इस बार दक्षिणी समुद्र की ओर। दक्षिणी समुद्र में एक द्वीप था, नाम था नागलोक। वहां नागराज रहते थे, जो आधे इंसान और आधे सर्प थे। नागराज का नाम था वासुकी। वह एक प्राचीन अभिशाप से पीड़ित था। अभिशाप था कि यदि कोई सच्चा योद्धा नहीं आया तो नागलोक डूब जाएगा। राजा और रानी ने जहाज लिया और समुद्र पार किया। रास्ते में तूफान आया, लेकिन तामे देव प्रेम ने उन्हें बचाया। नागलोक पहुंचकर उन्होंने वासुकी से मुलाकात की। वासुकी ने कहा, अभिशाप तोड़ने के लिए तुम्हें समुद्र की गहराई में जाना होगा और अमृत कलश लाना होगा। राजा विक्रमादित्य समुद्र में उतरे। वहां जलपरियां थीं जो उन्हें बहकाने की कोशिश करती, लेकिन राजा का मन मजबूत था। उन्होंने कलश पाया, लेकिन वहां एक राक्षस था, नाम था जलदैत्य। जलदैत्य से लड़ाई हुई। राजा ने अपनी तलवार से राक्षस को हराया और कलश लाए। कलश से अमृत निकला, जिसने अभिशाप तोड़ा। वासुकी ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक जादुई मोती दिया जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। राजा और रानी वापस लौटे। अब उनके राज्य में समृद्धि आई। लेकिन फिर एक नई चुनौती आई। पश्चिमी सीमा पर एक दुश्मन राज्य था, नाम था कालिंजर। कालिंजर का राजा क्रूर था, नाम था रुद्रसिंह। वह विंध्याचल पर हमला करना चाहता था। राजा विक्रमादित्य ने युद्ध की तैयारी की। रानी पद्मावती ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने रुद्रसिंह को पत्र लिखा, युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, आओ शांति की बात करें। लेकिन रुद्रसिंह नहीं माना। युद्ध छिड़ गया। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। रानी पद्मावती ने पीछे से रणनीति बनाई। उन्होंने एक गुप्त सुरंग का उपयोग किया और दुश्मन के शिविर में घुस गईं। वहां उन्होंने रुद्रसिंह के सलाहकार को पकड़ा और सच्चाई पता की। रुद्रसिंह को एक जादूगर ने बहकाया था। रानी ने जादूगर को हराया और रुद्रसिंह को सच्चाई बताई। रुद्रसिंह ने माफी मांगी और शांति संधि की। अब दोनों राज्य मित्र बन गए। राजा और रानी की कीर्ति दूर दूर तक फैली। लेकिन जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। एक दिन रानी पद्मावती बीमार पड़ गईं। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। राजा विक्रमादित्य ने नागलोक से मिला मोती इस्तेमाल किया और रानी ठीक हो गईं। फिर एक नई साहसिक यात्रा शुरू हुई। इस बार पूर्वी हिमालय की ओर। वहां एक पर्वत था, नाम था कैलाश। कैलाश पर एक योगी रहते थे जो भविष्य देख सकते थे। योगी ने कहा, तुम्हारे राज्य में एक राजकुमार जन्म लेगा जो महान होगा, लेकिन उसे एक परीक्षा देनी होगी। राजा और रानी को एक पुत्र हुआ, नाम रखा विक्रम। विक्रम बड़ा होकर बहादुर बना, लेकिन एक दिन उसे एक अभिशाप मिला, वह पत्थर बन जाएगा यदि उसने सच्चा प्रेम नहीं पाया। विक्रम की यात्रा शुरू हुई। वह जंगलों, नदियों, पर्वतों से गुजरा।
रास्ते में उसे एक राजकुमारी मिली, नाम था चंद्रिका। चंद्रिका एक जादुई राज्य की थी, जहां सब कुछ सपनों जैसा था। दोनों में प्रेम हुआ, लेकिन चंद्रिका के पिता ने परीक्षा रखी। विक्रम को एक दानव को हराना था। विक्रम ने दानव से लड़ाई की और जीता। अभिशाप टूटा और वे विवाह कर राज्य लौटे। अब राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मावती वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने विक्रम को राज्य सौंपा, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि सच्चा प्रेम और बुद्धि से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। विंध्याचल राज्य हमेशा समृद्ध रहा।